हल्दीराम की सफलता की कहानी। हल्दीराम भारत की सबसे प्रतिष्ठित स्नैक और मिठाई कंपनियों में से एक है। इसकी शुरुआत एक छोटे से नमकीन व्यवसाय के रूप में हुई थी, लेकिन आज यह एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है। यह कहानी संघर्ष, नवाचार और उत्कृष्टता की मिसाल है। हल्दीराम का सफर हमें बताता है कि कैसे एक छोटे से पारिवारिक व्यवसाय को दृढ़ संकल्प और सही दृष्टिकोण के साथ एक विशाल ब्रांड में बदला जा सकता है। हल्दीराम की नींव 1937 में बीकानेर, राजस्थान में रखी गई थी। इसके संस्थापक गंगाभीषण अग्रवाल थे, जिन्हें हल्दीराम जी के नाम से जाना जाता था। वे एक छोटे व्यापारी परिवार से थे और अपने दादा के साथ नमकीन बनाने और बेचने का काम करते थे। बीकानेर के भुजिया पूरे देश में मशहूर थे, लेकिन गंगाभीषण जी को इसमें कुछ नया करना था। उन्होंने पारंपरिक भुजिया को पतला और अधिक कुरकुरा बनाया। इससे उनका भुजिया दूसरों से अलग दिखने लगा और जल्द ही इसे पसंद किया जाने लगा। हल्दीराम के भुजिया की लोकप्रियता बढ़ने लगी और जल्द ही उन्होंने इसे बाहर के शहरों में भेजना शुरू किया। 1940 के दशक में उन्होंने कोलकाता में अपनी दुकान खोली। कोलकाता एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जिससे हल्दीराम के प्रोडक्ट्स को ज्यादा ग्राहक मिलने लगे। कोलकाता में हल्दीराम का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा और वहां के लोग उनके स्नैक्स को पसंद करने लगे। 1970 के दशक तक हल्दीराम केवल बीकानेर और कोलकाता में सीमित था, लेकिन परिवार के सदस्यों ने इसे और शहरों में फैलाने की योजना बनाई। इस दौरान उन्होंने दिल्ली और नागपुर में भी अपने स्टोर खोले। दिल्ली में उनकी पहली दुकान 1983 में खुली, जो बहुत सफल रही। नागपुर में हल्दीराम के प्रवेश से यह स्पष्ट हो गया कि कंपनी अब सिर्फ एक स्थानीय ब्रांड नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही थी। उन्होंने न केवल भुजिया और नमकीन बल्कि मिठाइयों की भी बिक्री शुरू की। उनके स्वाद और गुणवत्ता ने ग्राहकों का दिल जीत लिया। 1990 के दशक में हल्दीराम ने अपने व्यवसाय में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को पारंपरिक दुकानों के अलावा सुपरमार्केट और मॉडर्न रिटेल स्टोर्स में भी बेचना शुरू किया। साथ ही उन्होंने पैकेजिंग में भी सुधार किया। पहले भुजिया और नमकीन खुले में बेचे जाते थे, लेकिन हल्दीराम ने एयरटाइट पैकिंग शुरू की, जिससे उनके प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ गई और वे अधिक आकर्षक दिखने लगे। इसी दशक में हल्दीराम ने भारत के बाहर भी अपने उत्पाद भेजने शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका और यूरोप में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए। इससे उनका ब्रांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने लगा। 21वीं सदी की शुरुआत में हल्दीराम ने अपने बिजनेस को और विस्तार देना शुरू किया। अब यह केवल एक पारंपरिक स्नैक ब्रांड नहीं रहा, बल्कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड बन गया। उन्होंने न केवल अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू किया, बल्कि अपने आउटलेट्स भी भारत और विदेशों में खोलने लगे। इस दौरान हल्दीराम के कई कैफे और रेस्टोरेंट खुले, जहां लोग स्नैक्स और मिठाइयों के साथ साथ अन्य भारतीय व्यंजन भी खा सकते थे। दिल्ली, मुंबई, नागपुर और कोलकाता में उनके रेस्टोरेंट बहुत लोकप्रिय हुए। 2010 के बाद हल्दीराम ने अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी बढ़ाया। उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की और ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसी ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उनके प्रोडक्ट्स उपलब्ध होने लगे। इसके अलावा हल्दीराम ने सोशल मीडिया मार्केटिंग पर भी ध्यान दिया। उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए अपने ब्रांड को प्रमोट किया, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ी। आज हल्दीराम भारत की सबसे बड़ी स्नैक कंपनियों में से एक है। उनकी सालाना कमाई अरबों रुपये में है और वे भारत के अलावा 80 से अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं। हल्दीराम के पास दिल्ली, नागपुर, कोलकाता और अन्य जगहों पर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जहां हजारों लोग काम करते हैं। हल्दीराम अब केवल भुजिया और नमकीन तक सीमित नहीं है। वे अब मिठाइयों, बेकरी प्रोडक्ट्स, इंस्टेंट फूड और कई तरह के रेडी टू ईट स्नैक्स भी बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हेल्दी स्नैक्स सेगमेंट में भी कदम रखा है और अब लो फैट, लो सोडियम और शुगर फ्री प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। हल्दीराम की सफलता के पीछे के कारण। 1. गुणवत्ता और स्वाद। हल्दीराम ने कभी भी अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। उनके स्नैक्स और मिठाइयाँ स्वाद में बेहतरीन होती हैं, जिससे लोग बार बार उन्हें खरीदते हैं। 2. नवाचार और पैकेजिंग। हल्दीराम ने समय समय पर अपने प्रोडक्ट्स में नए बदलाव किए और पैकेजिंग को मॉडर्न बनाया। इससे उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा समय तक ताजे रहते हैं। 3. मार्केटिंग और ब्रांडिंग। हल्दीराम ने अपने ब्रांड को सही तरीके से प्रमोट किया। उन्होंने विज्ञापनों और डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कर अपने ग्राहकों तक पहुंच बनाई। 4. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। हल्दीराम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मजबूत है। उनके प्रोडक्ट्स छोटे किराना स्टोर्स से लेकर बड़े सुपरमार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक आसानी से उपलब्ध हैं। 5. वैश्विक विस्तार। हल्दीराम ने भारतीय बाजार के अलावा विदेशी बाजारों में भी अपनी पहचान बनाई।
उनके प्रोडक्ट्स अब अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व और अन्य देशों में भी मिलते हैं। निष्कर्ष: हल्दीराम की कहानी एक छोटे से व्यवसाय के एक वैश्विक ब्रांड बनने की प्रेरणादायक यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता बनाए रखें, इनोवेशन करें और समय के साथ बदलाव अपनाएं, तो किसी भी छोटे बिजनेस को एक बड़ा ब्रांड बनाया जा सकता है। हल्दीराम ने अपने संघर्ष और मेहनत से यह साबित कर दिया कि अगर कुछ कर दिखाने की इच्छा हो, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती।